समय काल ने परमेश्वर से पूछा कि क्या पाप कर्म का कोई फल होता है। मनुष्य को कितनी योनि तक भोगना पड़ता है। परमेश्वर ने समय काल से कहा, है समय काल, पाप कर्म जब तक जीव आत्मा को भोगना पड़ता है, जब तक उसकी आत्मा उस कर्म को भूल न जाए। समय, मैं आपको ऐसे ही पाप कर्म की घटना सुनाता हूँ। समय काल इस घटना को बड़े ही ध्यान से सुनने लगा। परमेश्वर बोले, है समय काल, एक काल में ऋषि उदर हुए। उन्होंने पूरी जिंदगी पूजा पाठ जप तप में बिताई। जब उनका अंत समय निकट आया, उन्हें देवदूत की जगह पर यम के दूत लेने के लिए आए और यमलोक में ले गए। ऋषि उदर ने सोचा, शायद यमराज से कुछ गलती हुई है, इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए। यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी, इस ऋषि की आत्मा एक गाय के गर्भ में छोड़ दो। जब ऋषि उदर ने यमराज के मुख से ये बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उदर ऋषि ने कहा कि शायद आपसे कोई गलती हुई है। मेरा स्थान यहाँ नहीं, स्वर्गलोक में है, क्योंकि मैंने तो सदा सत्कर्म ही किए हैं, पाप कर्म तो कभी किए ही नहीं। ये सुनकर यमराज जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि इस लोक में गलती का कोई स्थान नहीं होता। आप कह रहे हैं कि आपने सदैव सत्कर्म किए हैं, पाप तो कभी किए ही नहीं। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपसे क्या पाप हुआ है। इतना कहकर यमराज उदर ऋषि को एक अपने सामने आईना लेकर आए और उस आईने में उदर ऋषि को उनके पाप कर्म दिखाए। उन्होंने दिखाया, एक गाय का बछड़ा गाय से दूर मरा पड़ा है। ऋषि उदर ने यमराज को कहा, ये तो पाप मैंने किया ही नहीं। यमराज बोले, जरा ठहरिए, अभी मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। ऋषि उदर ने देखा कि एक दिन वो हवन यज्ञ कर रहे थे। तभी एक बछड़ा अपनी माता का दूध पीकर जोर जोर से कूदने लगा। कूदते कूदते हवन के सामने पहुँच गया। ऋषि को सामने से बछड़ा कूदते देख उनका ध्यान भटक गया। ऋषि ने क्रोध में आकर अपने शिष्य को कहा कि ये उधम तार रहे बछड़े को बांध कर आओ, ये यहाँ बहुत उधम मचा रहा है, इससे मेरा ध्यान भंग हो रहा है। शिष्य बोले कि ऋषिराज, ये अपनी माता का दूध पीकर रोज़ ऐसा उधम मचाता है। ऋषिराज ने कहा कि जाओ, इसे कहीं दूर बांध कर आओ, जिससे ये अपनी माता का दूध ना पी सके, और तब तक इसे बांध कर रखना जब तक मैं इसकी माता की दूध पिलाने की तुम्हें आज्ञा नहीं दे दूँ। उन सेवकों ने ऐसा ही किया। उस बछड़े को दूर बांध दिया। 3 पहर बीत गए। अब बछड़े को भूख प्यास लगने लगी। उसकी माता बछड़े की राह देखती रही। ऋषिराज हवन में इतने व्यस्त हो गए कि भूल गए कि मैंने शिष्य को क्या आज्ञा दी थी। जब बछड़े की भूख प्यास बढ़ने लगी, छोटा सा बछड़ा था, ज़्यादा समय तक भूख प्यास से ना लड़ सका। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। सेवकों ने ऋषि के क्रोध की वजह के कारण उस बछड़े को वहीं मिट्टी में दाब दिया। जब गौ माता जोर जोर से बोलने लगी, तब जाकर ऋषि ने अपनी सेवक से कहा, ये गाय माता क्यों बोल रही है। सेवक बोले कि इसका बछड़ा जंगल में चला गया और इसके लिए बोल रही है। ऋषि ने कथन सत्य मान लिया। अब ऋषिराज पहाड़ों पर तपस्या करने के लिए चले गए और गाय माता अपने बछड़े को ना पाकर खाना पीना छोड़ दिया और उसकी अंत में मृत्यु हो गई। तभी यमराज ने देखा, ऋषिराज को दृश्य दिखाया और उनसे प्रश्न पूछा, है ऋषिवर,
आपने तो 2 पाप कर्म किए हैं, अतः इनके फल स्वरूप मैं आपको एक योनि बछड़े की देता हूँ और दूसरी योनि गाय की देता हूँ। इस कर्म से ही आपकी आत्मा का पाप धुल सकता है, अन्यथा नहीं। इतने ही समय में एक दिव्य प्रकाश आता है। उससे आकाशवाणी हुई, हे यमराज, इस ऋषि ने पूरी उम्र मेरे रूपों की भक्ति और आराधना और साधना की है, इसलिए पाप कर्म मेरी भक्ति करने से धुल गया है। अब इस ऋषि का जन्म एक राजा के रूप में पृथ्वी पर होगा, और जैसा कि इसने पिछले जन्म से गाय हत्या का पाप इस पर लगा था, इस जन्म में एक राजा बनकर बीमार और वृद्ध गाय की सेवा करेगा और सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। तभी ऋषि का जन्म एक राजा के घर हुआ और बचपन से ही उन्होंने बीमार और वृद्ध गायों की सेवा प्रारंभ कर दी। धर्म प्रचार कर कर पूरा जीवन अपना खुशहाल बिताया। अंत समय के बाद वैकुंठ लोक में अपना स्थान पाया। परमेश्वर बोले, है समय काल, कर्म जब तक पीछा नहीं छोड़ता तब तक उसका प्रायश्चित ना हो जाए, चाहे उसे कर्म को भुगत कर करना पड़े या भक्ति स्वरूप में उसे नष्ट करना पड़े।